आज के इस वीडियो में हम राम जी के राज्याभिषेक के बारे में बारीकी से जानेंगे। हम ये जानेंगे कि राम जी का राज्याभिषेक कब हुआ, कैसे हुआ और उनके राज्याभिषेक में क्या क्या बाधाएं आई और क्या वो असल में राजा बन पाए या फिर नहीं, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनके राज्याभिषेक हो ही नहीं पाया। तो जब वशिष्ठ जी से मुलाकात किया राजा दशरथ ने, तब वशिष्ठ जी ने ये बताया कि अगले बसंत ऋतु में वो भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार और नवमी तिथि में सबसे अच्छा मुहूर्त है और इसी मुहूर्त पर ही राम जी का राज्याभिषेक हो जाएगा। अब वो जो दिन वशिष्ठ जी ने जिस दिन दिया उस दिन ज़्यादा दूर नहीं था, तो सब लोग राज्याभिषेक की तैयारी में लग पड़े। लेकिन किसी को ये याद नहीं था कि राम जी के भाई यानी कि भरत और शत्रुघ्न अपने नानिहाल गए हैं। तो वो तो वहाँ नहीं थे, लेकिन राम जी को ये बात अच्छे से पता थी। इसीलिए राम जी जिद पर अड़ बैठे कि जब तक वो दोनों नहीं आते तब तक मैं राज्याभिषेक में भाग नहीं लूँगा। यानी कि कुछ भी हो जाए, राज्याभिषेक में भाग नहीं लूँगा जब तक भरत ना आए। और मेरा सबसे अच्छा भाई, सबसे प्रिय भाई भी भरत ही है। अगर वो नहीं आएगा तो मैं राज्याभिषेक कैसे करूँगा। तो ये बात देखकर सारे लोग इतने प्यार करने लगे राम जी को, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई को कितना चाहता है कि वो अगर वो ना भी हो तो ये राज्याभिषेक भी नहीं करेगा। और उस वक्त राज्याभिषेक को बहुत दर्जा दिया जाता था, क्योंकि राज्याभिषेक मतलब तुमको एक राज्य मिलना, और राज्य मिलने से बड़ी बात क्या थी। और ये सब हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद जिस दिन राज्याभिषेक था और उसी दिन ही भरत और शत्रुघ्न आके पहुंचने वाले थे, सुबह सुबह आके वो पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले दिन क्या हुआ ना, उनके माता जो थे, जो कि माता कैकेयी थे, वो क्या किए, वो अपने सारे आभूषण खोल के रख दिए और अभिमान कर कर अपने कमरे में चले गए। माता कैकेयी दशरथ की तीनों पत्नियों में से सबसे अच्छे पत्नी थे, क्योंकि ना दशरथ उनको बहुत प्यार करते थे। क्योंकि जब दशरथ के साथ उनका शादी हुआ था तो वो बहुत जुआ थी और उन्होंने भी दशरथ जी के साथ कई युद्ध लड़े हैं और कई युद्ध में उनकी जान बचाया है। एक बार क्या हुआ था कि इंद्र ने दशरथ जी को बुलाया था, क्योंकि इंद्र एक बहुत बड़े राक्षस के साथ युद्ध करने वाला था और दशरथ जी कैकेयी को लेकर गए थे। और उस वक्त वो जो युद्ध में दशरथ दुश्मन के बाण से थोड़ा घायल हो गए थे और कैकेयी जी ही थे जो कि उनको कौशलतापूर्वक युद्ध क्षेत्र से थोड़ा पीछे ले आए और उनकी मरहम पट्टी की और उनको इतना काबिल बनाया कि वो फिर जाके और एक बार युद्ध कर सके। और वो जब जाके फिर और एक बार युद्ध किए तब दुश्मनों की हार पक्की थी और वही हुआ। और उसी दिन ये जो सब हुआ था, इसीलिए दशरथ जी बोले थे कि कैकेयी तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए मैं तुम्हें 3 वर प्रदान करता हूँ। तो कैकेयी ने बोला था, हाँ ठीक है, तो आप तो प्रदान करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होगा तो मैं मांग लूँगा, लेकिन अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब कैकेयी की शादी हुई थी तब कैकेयी के साथ साथ उनका एक दासी भी आया था जिसका नाम था मंथरा। मंथरा एक बुरी औरत थी। वो दिमाग में बुरी चीज़ें रखता था। यानी कि वो जो दिन, यानी कि राम जी के राज्याभिषेक होने के पहले दिन मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में भूसा भरना शुरू किया। कैकेयी को भला भला सुनाया। कैकेयी को बोला कि देख, अब ये राम राजा हो जाएगा तब अब तेरे को कोई नहीं पूछेगा, ऐसे तो नहीं पूछते थे, तुझे तो नहीं पूछते थे, तेरे बेटे को थोड़ा थोड़ा पूछते थे, अब इसको भी नहीं पूछेंगे। राम तुम दोनों को अपना दासी बना कर रखेगा, अपने माँ को वो बहुत प्यार करेगा, अपने माँ को राजमाता बनाएगा और तेरे को दासी बनाएगा। लेकिन कैकेयी ने बोला कि नहीं, राम अच्छा है, राम मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर मंथरा बोले कि क्या प्यार करता है, तू देख वो तेरे को अपना दासी बना करके ही रखेगा।
और ये सब बातें सुनकर कैकेयी का दिल थोड़ा भारी हो गया। वो सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी मंथरा ने उनको बोला कि तू जा, तेरे जो 3 वर थे वो 3 वर मांग ले। ठीक है, तो मंथरा को बोला, कैकेयी ने पूछा कि मैं क्या मांगू, वो 3 वर में क्या मांगू। तो मंथरा ने वहाँ पे उसको सिखाया। तो 3 वर मांगेगा कि पहला वर राम राजा नहीं होगा, दूसरा वर भरत राजा होगा, तीसरा वर राम 14 साल के वनवास जाएंगे। हाँ, ले याद रखना ये तीनों चीज सरल में है, यानी कि पहले राम राजा नहीं होगा, दूसरे में भरत राजा होगा और तीसरे में राम वनवास जाएगा। ये तीनों के तीनों इसी सरलता में आना चाहिए। अगर कोई भी आगे पीछे हो गया तो बुरा हो जाएगा ना। क्यों बुरा हो जाएगा ना? अगर तूने पहले ही मांग दिया कि राम 14 साल के वनवास में जाएगा, तभी दशरथ उसको सुन के ही उनको दिल का दौरा पड़ेगा और वो मर जाएंगे, और बाकी तो वर देने के लिए भी तुझे कोई नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे ही मांगना। तो उसको भी वो जो सिखाया गया था उन्होंने वही किया, और इसी बात के लिए उनके ऊपर बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए। उनका खुद का बेटा भरत ही गुस्सा हो गया, और भरत ने इतना गुस्सा हो गया कि भरत उसके माँ को उसके बाद कभी भी माँ करके नहीं बुलाया। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर हम रामचरितमानस के हिसाब से देखेंगे तो कैकेयी का ये बोलना बिल्कुल गलत भी नहीं था, क्योंकि कैकेयी एक ऐसे आदमी थे जो कि पशु पक्षियों का बात सुन सकते थे। तो जिस दिन ये सब होने वाला था उसी दिन ही 2 चिड़िया उसके खिड़की के पास बैठकर बातें कर रहे थे कि भाई सुन, यहाँ 14 साल के लिए एक तो महामारी आने वाली है, बहुत सारे लोग मरेंगे, यहाँ पर ज़मीन पे खाना नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो यहाँ पे खाने के लिए 14 साल में बहुत मिलेगा, और यहाँ का राजा जो भी अगले 14 साल के लिए होगा वो मारा दिया जाएगा। और इन सब चीज़ों को सुनने के बाद उनका दिल भी बैठ गया। उनको लगने लगा कि अगर मेरा राम अभी राजा हुआ और इन 14 सालों में अगर वो मारा गया तो ये बहुत बुरा होगा। इसीलिए उन्होंने कौशल करके अपने आप को बुरा साबित करते हुए भी राम को जंगल में भेज दिया और अपने बेटे को राजगद्दी दे दी। लेकिन ये तो भरत जी की महानता है कि वो बिल्कुल भी राज्य नहीं किए, बल्कि राम जी की कठोर लाकर, उनका पादुका लाकर सिंहासन पर डालकर खुद राज शासन कर रहे थे, राज परिचालना कर रहे थे, लेकिन राज शासन नहीं कर रहे थे। इसी तरह वो जो 14 साल ऐसे ही बीत गए, बहुत सारे लोग मरे, लेकिन जैसे भी हो वहाँ पे कोई राजा नहीं था, इसीलिए वहाँ के कोई राजा को मरना नहीं पड़ा। और 14 साल के बाद जब राम वापस आए तो उनको फिर राज्याभिषेक करके उनको राजा बना दिया गया।